चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से लेकर 1964 तक इन्होंने अपना पदभार संभाला था प्रधानमंत्री के रूप में। आपको बता दें ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये हम बात करें दोस्तों, ये क्या थे, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले ये पहले व्यक्ति भी थे। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले ये पहले व्यक्ति भी कहलाते हैं। इन्होंने ही क्या किया था, पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इनका जन्म क्या था, 14 नवंबर को हुआ था। इसे हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये हम बात करें दोस्तों, इन्होंने क्या करता है, नेशनल हेराल्ड अखबार का लॉन्चर भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है इनको भारत रत्न किस साल में मिला था। तो आपको बता दें 1955 के में इन्हें क्या करना था, भारत रत्न मिला था। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है, समाधि का नाम क्या है इनके। तो आपको बता दें इनकी समाधि का नाम है शांति वन। और पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, इन्होंने अभी तक कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो आपको बता दें पहला जो पुस्तक थी इनकी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद इन्होंने लिखी दोस्तों, आपको बता दें ग्लिप्सन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके बाद जो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम था टूवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है, ये इनके बारे में फुल डिटेल में हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो इसके बाद इन्हें ही कार्यभार मिला प्रधानमंत्री का। तो यहाँ देखिए इनका कितना शासनकाल चला, 1964 से लेके 1966 तक। ठीक है, ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार, ठीक है, ये 2 बार चुन चुके हैं कार्यवाहक के रूप में, और ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार थे ये। ठीक है, ये ज़्यादा चर्चित आदमी नहीं थे, क्योंकि दोस्तों गुलजारी लाल नंदा इनका जो शासनकाल रहा ये 2 ही साल रहा, तो इससे इनकी ज़्यादा लोकप्रियता नहीं हो पाई। तो इसकी डिटेल आपको ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, तो इसकी चिंता आप ना करें। आगे देखिए 1977 में भारत रत्न यानी मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं चाहे से। इसके बाद देखिए दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, ये वो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। इनका जो शासनकाल चला 1964 से लेकर 1966। ठीक है, ये क्या थे, वाराणसी के स्नातक किया था इन्होंने, और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद दोस्तों 1964 में श्रीलंका के साथ श्री मावो शास्त्री समझौता, यानी इन्हीं के शासनकाल में श्री मावो शास्त्री समझौता कराया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए उनके समय में भी एनडीडीबी का स्थापना हुई थी। ये आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किसके शासनकाल में एनडीडीबी की संस्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों इन्होंने एक नारा भी लगाया था, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। इसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1966 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहला मरण प्राप्त इन्होंने ही प्राप्त करा था। ठीक है, यानी भारत रत्न मरणोपरांत सबसे पहले इन्हीं को मिला था। ठीक है, आगे देखिए जो आपको क्वेश्चन बन सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता है इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी जो समाधि का नाम है दोस्तों, समाधि का नाम है विजय घाट। ठीक है, जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है लाल बहादुर शास्त्री का नाम पर संस्थाएं क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पे आपसे जरूर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बन सकता है आपका, क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद किसके नाम पे है, लाल बहादुर शास्त्री के ही नाम पे है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका, उत्तराखंड से मसूरी में आईएएस के लिए परीक्षण केंद्र कहाँ पे है, उत्तराखंड में, और किसके नाम पे है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो तीसरा आपको यहाँ पे देखिए जो संस्थाएं हैं लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे, वो है वाराणसी एयरपोर्ट, यानी वाराणसी एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आता है दोस्तों इंदिरा गांधी, ये क्या थी, पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका शासनकाल कब से कब तक चला है, 1966 से लेके 1980 से 1984 तक इनका शासनकाल चला। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनके बारे में पूरी डिटेल में। पहली भारतीय, माफ़ कीजिएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए रायबरेली सीट से चुने गए, ये क्या थी, पहली सीट इन्होंने कहाँ से जीती थी, रायबरेली से। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका जो पूरा नाम था, यानी जो बचपन का नाम था प्रियदर्शनी था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रियदर्शनी किसका नाम था। ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर देखते हैं इसकी बात करते हैं इनकी शादी किससे हुई, तो इनका जो विवाह हुआ था वो फिरोज गांधी के साथ हुआ था, जिनका नाम पहले क्या था, फिरोज खां गांधी। ठीक है, आगे देखिए 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की थी। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने में इंडिया का ही हाथ है। तो इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, भारत, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। ठीक है, 1975 में आपातकाल लागू इन्हीं के समय में पहली बार हुआ था। आगे देखिए
क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1959 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण इन्हीं के द्वारा कराया गया था। 1972 की बात करें तो 1972 भारत पाकिस्तान शिमला समझौता इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये हम बात करें दोस्तों, भारत और रूस के जो संबंध थे वो इन्हीं के समय क्या थे, काफ़ी अच्छे तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की शुरुआत के कारण भारत और रूस की जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे हुए थे। आगे देखते हैं, राम मनोहर लोहिया उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे। मतलब देखिए यहाँ पे राम मनोहर लोहिया ने इन्हें गूंगी गुड़िया का उपाधि भी दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इन्हीं के जो सत्ता में 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे देखिए, 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया गया। उसका नाम क्या था दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। 1974 में जो परमाणु विस्फोट किया गया था उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया। ये अगर पूछता है कि ब्लू स्टार कब स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो क्या था, 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। आगे देखिए, इन्हें क्या भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला, 1971 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 31 अक्टूबर 1984 में इनकी डेथ हुई थी। और जो आपको क्वेश्चन बन सकता है किन्होंने इसे मारा था, तो हत्या किसने की थी इनकी, सतवंत सिंह ने और बेअंत सिंह ने कर दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी समाधि का क्या नाम है, तो शक्ति स्थल समाधि का नाम है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, मोरारजी देसाई, इनका जो कार्यकाल चला है 1977 से लेके 1989 तक चला है। तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था दोस्तों मोरारजी देसाई। ठीक है, जिनका कार्यकाल कब तक चला, 1977 से 1989 तक। ठीक है, पार्टी का नाम क्या था, जनता सरकार पार्टी। ठीक है, जन्म की बात कर लें यहाँ पे उनके, तो उनकी जो जन्म हुआ था 29 फरवरी 1996 में इनका, माफ कीजिएगा 1896 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये पहले गुजराती प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भारत के पहले गुजराती प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बता सकते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी सरकार में उप प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनका क्वेश्चन। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाक मिला था। तो आपको बताया दोस्तों, इन्हें क्या है, पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाक भी मिला था। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो 1991 में और 1990 में निशान ए पाक इन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बना देता है आपका, निशान पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो आप इसे बता सकते हैं सरदेसाई जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर थे। ये क्या थे, पहले गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर थे, मुंबई के मुख्यमंत्री भी बने। ठीक है, इसके बाद आपका बन जाता है महागुजरात आंदोलन के विरोध में उपवास भी किया था। तो आप इससे क्वेश्चन बन सकता है किन्होंने महागुजरात आंदोलन में इसका विरोध में उपवास रखा था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी समाधि की बात करें इनकी, तो अभय घाट इनकी समाधि है, अहमदाबाद में ये है। ठीक है, आगे देखिए, आपके जो प्रधानमंत्री आते हैं इसके बाद, चौधरी चरण सिंह। तो ये क्या है, इन्हें किसानों का वो भी माना जाता है। तो आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 1989 से लेकर 1980 तक ये रहे कार्यकाल इनका। तो वो क्या था, वो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी इन्होंने संभाले। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी आपको मिल जाती है यूपी में। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम उनके ही नाम पे है, चौधरी चरण सिंह के नाम पे ही लखनऊ का एयरपोर्ट है। ठीक है, जन्म की बात करें तो 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन था और ये क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस इसी दिन मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, समाधि की बात करते हैं, किसान घाट इनका समाधि है दिल्ली में जो स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे। पूरा नाम क्या था, राजीव रतन गांधी। ठीक है, इंडिया एयरलाइन में पायलट थे,
विवाह इन्होंने सोनिया गांधी से किया, जो कि अभी आपने देखा ही होगा, उनको कांग्रेस के अभी नेता हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उनके समय में टेलीफोन क्रांति आई थी, ठीक है। यूपी के अमेठी सीट से चुने गए थे ये, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए 1991 में तमिलनाडु में पेरम्बुदूर में थेनिमोजी रत्नातम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो 1991 में क्या होता है, इनकी डेथ हो गई थी, जिसकी हत्या की गई थी, ठीक है। आप समझ सकते हैं, इस आप नोट कर सकते हैं कि इनकी हत्या कब की गई थी और किसने की थी। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, थेनामोजी राजरत्नम, ठीक है। इसके आगे देखिए दोस्तों, 1991 में भारत रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला था, मरणोपरांत पुरस्कार, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो 1991 में ही इन्हें भारत रत्न मिला था। इसके आगे देखिए दोस्तों, उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी रत्न दिया जाता है। किसके नाम पे खेल रत्न सर्वोच्च दिया जाता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। और पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकते हैं। पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला था, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, विश्वनाथ आनंद को मिला था। समाधि की बात करें दोस्तों, तो वीर भूमि इनकी समाधि है और दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वीपी सिंह। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री आते हैं, उनका नाम था वीपी सिंह, जिनका कार्यकाल कितना चला था, 1989 से 90 तक, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे ये, ठीक है। आगे देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, विश्वास मत प्राप्त करने वाले, माफ कीजिएगा, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल पहले प्रधानमंत्री इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्वास मत प्राप्त ना करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल सकते हैं बहुत सारे। यहाँ देखिए दोस्तों, पूरा नाम क्या था इनका, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, चलिए इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद जो आए थे प्रधानमंत्री के तौर पे चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल कितना चला था, 1990 से लेकर 1991 तक, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो आपको बता दें दोस्तों, ये पहले समाजवादी पार्टी के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जो शासनकाल चला, यानी कार्यकाल था उनका, 1991 से लेके 1996 तक चला, ठीक है। वह एक वकील थे, एक राजनेता थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति किसने लागू की और कब लागू की, तो आप बता सकते हैं 1991 में। और किसके द्वारा लागू की, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, तो इन्हीं के कार्यकाल में ही बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अब किताब की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो किताब लिखी थी, इनसाइडर किताब लिखी थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं बहुत बड़े फेमस व्यक्ति हैं ये, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल देखिए, 1996 में, 1998 में, फिर उसके बाद 1999 और 1999 से लेकर 1904 तक, ठीक है, माफ कीजिए 2004 तक। इसके बाद इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनने का किसका है, इन्हीं के नाम पे स्थित है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ही ये सबसे कम समय में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। यानी देखिए 13 दिन के लिए बने थे, 13 दिन 1996 में इनको 13 दिन के लिए कार्यभार मिला था। इसके बाद दोस्तों मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री रहे। इसके बाद जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया, जिसका नाम दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पड़ चुका है, जो पहले क्या थी, जनता संघ नाम से इनकी पार्टी चलती थी। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या है, 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं, 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट कराए थे, यानी परीक्षण के दौरान इन्होंने 5 परमाणु विस्फोट कराए थे, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में शुरू की गई। तो दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई थी। इसके आगे देखिए दोस्तों, इंडियन एयरलाइन की उड़ान IC 814 का अपहरण। तो जो इसके समय में दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल के समय में जो इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण कराया गया था, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि किनके कार्यकाल में
इंडियन एयरलाइन की उड़ान IC 814 का अपहरण कराया गया था। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सुवर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई। तो इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, सुवर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई। आगे देख लेते हैं। 2001 में संसद पर पहला हमला, 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई। जिसने 2001 में संसद पर हमला किया था उसको फांसी कब मिली दोस्तों, आपको बता दें 2013 में मिली। और उसका नाम था, जिसने 2001 में संसद पर हमला करवाया था, उसका नाम था अफजल गुरु। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, गोधरा कांड 2002 में ही गुजरात में हुआ था। तो जो गोधरा कांड हुआ था वो 2002 में इन्हीं के कार्यकाल में, यानी जब ये प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं के कार्यकाल में ये गोधरा कांड हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्हें क्या था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह कहा था, यानी एक उपाधि के तौर पे देख सकते हैं इसे, भीष्म पितामह कहा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसे भीष्म पितामह कहा गया है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरू किया गया, तो आपको बता दें दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। आगे देखते हैं। HD देवगौड़ा। ठीक है, HD देवगौड़ा, इनका जो कार्यकाल था 1996 से लेकर 1997। तो इनका जो पूरा नाम था आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा नाम है हरदली डोडे गोंडा देवगौड़ा। ठीक है, और जो वो क्या थे, वे जनता दल के नेता थे, यानी जो आज BJP है उसी को जनता दल कहा जाता है। आगे देखते हैं। उन्हें धरतीपुत्र के रूप में भी पहचाना जाता है, यानी उपाधि इन्हें क्या मिली है, धरतीपुत्र की उपाधि मिली है, प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकते हैं आप इसे। इसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी प्रधानमंत्री है जिनके ज़्यादा फेमस नहीं हुए। तो यहाँ पर देखिए एक और आए थे, इंद्र कुमार गुजराल। इनका जो कार्यकाल था 1997 से लेकर 1998 तक चला। भारत के वे 12वें और व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी थे। कांग्रेस से इस्तीफा देके जनता दल में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे देखिए। 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थियोरी दी थी। इन्होंने 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थियोरी इन्हीं के द्वारा दी गई है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जो इनका कार्यकाल था 2004 से लेकर 2014 तक चला। ठीक है, भारत के 13वें और व्यक्तिगत 14वें प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र गेह में जन्म हुआ था। वह 1982 से लेकर 1985 तक RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इन्होंने मतलब RBI का गवर्नर कब तक की थी, तो आपसे क्वेश्चन बता देगा 1982 से 1985 में कौन गवर्नर था, तो आप बता सकते हैं कौन से प्रधानमंत्री थे, तो आप बता सकते हैं सिंपली डॉक्टर मनमोहन जी थे। ठीक है, असम में राज्यसभा का सदस्य बने, तो असम से राज्यसभा के सदस्य बने थे ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। RTI सूचना अधिकार अधिनियम 2005 इन्हीं के इस कार्यकाल में किया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों, आप सरकार से कोई भी चीज़ सवाल पूछ सकते हैं और उनको जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये किसके तहत आता है, RTI के द्वारा ही आप ये पॉसिबल हो पाया कि आप कोई भी सवाल किसी से भी पूछ सकते हैं, सरकारी कर्मचारी से लेके सरकार या गवर्नमेंट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसका जवाब इनको देना ही पड़ता है। ये नियम दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आप इसे जरूर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए, 2005 में सेल्स टैक्स के स्थान पर वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत हुई थी। तो इन्हीं के कार्यकाल में क्या था, सेल्स टैक्स को हटाकर वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया गया था। आगे देखते हैं। 2008 में मुंबई में एक आतंकी हमला हुआ था। तो इनके कार्यकाल में ही दोस्तों 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, तो इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था। NIA आपको सुना भी होगा, तो इन्हीं के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। UIDAI की भी स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में 2009 में कराया गया है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर से पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में नरेगा 2005 में शुरू किया गया। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, 2005 में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर से पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को जोड़ा गया। ठीक है,
ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। 2009 में महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा कर दिया गया था, नरेगा को, ठीक है। आगे देखते हैं जो आपका करंट टाइम के जो आपके प्रधानमंत्री हैं, तो जो ये अभी तक बने हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से लेके अभी तक वर्तमान में अभी भी नरेंद्र मोदी ही हैं, ठीक है। पूरे नाम की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी दामोदर मोदी इनका नाम है। गुजरात के वडनगर में यानी मोसाणा जिला में जन्म हुआ था। भारत के 14वें और व्यक्तिगत एक व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री भी इन्हें कहा जाता है। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले जन्म लेने वाले इन्हीं को कहा गया है, नरेंद्र मोदी को ही कहा गया है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन बनता है 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ। तो आपको बताया दोस्तों, 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी इन्हें ही कहा जाता है। आगे देखिए, जन्म की बात करें दोस्तों, जन्मदिन की, तो 17 दिसंबर इसे क्या मनाया जाता है, सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके कार्यकाल में क्या हुआ, नोटबंदी आई, जीएसटी आया, धारा 370 हटा, जन धन योजना लागू किया गया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान भी लागू किया गया, अद्योत योजना भी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान विकास योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि कई कार्य करे गए हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया अभी तक के जितने प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की, उनके जन्मदिन क्या था, और जो भी इनके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। आपको अगर समझ में आती है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जोर से दबा दीजिएगा।